मैरी कॉम के मुक्के से ज्यादा फौलादी इच्छा शक्ति रखने वाली प्रियंका चोपड़ा हमारे साथ है। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। प्रियंका, आपका सरस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अलाउ किया कि ये जो आपकी उपलब्धियां हैं या आपने हमें यहाँ पे इंटरव्यू करने दिया। एक सफ़र जो आपने एक सपना देखा, बुना उसे और उसके पूरा करने के लिए आप चल पड़ी। कई लोगों ने कहा होगा कि ये नहीं होगा, नामुमकिन है, छोड़ दो, लेकिन आप एक विल पावर डेडिकेशन के साथ करते रहे। अब जब यहाँ पर आप अपने आप को देखते हो तो कहाँ पाते हो? मेरा एक रिचुअल है कि जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है मैं खुद आके प्लेसमेंट करती हूँ उस अवार्ड की। तो मेरी और मीनू मेरे घर को संभालती है बसंती, हम दोनों का एक रिचुअल होता है। हम रात को 2 बजे आते हैं हम लोग नीचे, तो वो हटाती है कि दीदी यहाँ रख दें, दीदी वहाँ रख दें। तो आई थिंक उसमें एक एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आके आप सब कुछ देखते हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने सालों में इतना सब कुछ हो गया, अब कब हुआ कैसे हुआ सोचने का वक्त नहीं मिला। आगे बढ़ती जाती हूँ बिना पीछे देखे। सो आई थिंक इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू वर्क रियली हार्ड कि आज आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर मैं ये सोचती बैठ गई कि ये सब कहाँ से आया है तो फिर मैं तो रुक जाऊंगी ना कि कभी ना कभी काफ़ी हो जाएगा। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी नहीं होना चाहिए। काफ़ी नहीं होना चाहिए। और जब भी मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ आपके पास कुछ ना कुछ नया होता है मेरे लिए, दर्शकों के लिए। इस बार क्या नया, और मैं चाहूँगा कि आप बताएं ताकि आपके जो फैंस हैं वो जान पाए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। आई थिंक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग डील की है ABC नेटवर्क्स के साथ, जो आई थिंक वन ऑफ अमेरिकाज बिगेस्ट नेटवर्क्स। एंड एक डेवलपमेंट डील है जिसको एक टैलेंट डेवलपमेंट डील, जहाँ पे मैं उन्होंने एक एक्टर को साइन किया है और मेरे इर्द गिर्द एक कहानी लिखेंगे और एक TV शो डेवलप करेंगे। तो और अच्छा लगा मुझे तो मैं करूँगी, नहीं अच्छा लगा तो वापस। अच्छा, लेकिन जैसे कि ये कह सकते हैं आपका टीवी डेब्यू हो रहा है हॉलीवुड में जी। तो ये बताइए कि आपकी क्या चॉइस है? जैसे कि कैसे सारे आपका भी एक होगा कि मुझे थ्रिलर करना है या ड्रामा करना है, या वो किस तरीके जॉनर मैंने पिक नहीं किया है, जी। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली पता है कि मैं रियलिटी TV नहीं करूँगी। ओके। मैं फिक्शन करना चाहती हूँ। मुझे रियलिटी TV से डर लगता है। ओके, अच्छा, आप क्योंकि आप होस्ट कर चुकी है तो मेरे को एक सवाल ये भी पूछना है। आपको डर लगता है, ठीक है, आपने कुछ इनपुट दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह का, या क्या लुक होगा, या कुछ आप अगर उस बारे में अभी तो आइडियाज़ ही नहीं सूझे हैं ना। अच्छा। अभी तो मैं जब जाऊँगी अगले महीने तब राइटर्स आइडियाज़ वगैरह देंगे। तो जॉनरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टीरियोटिपिकल इंडियन रोल नहीं करना चाहती हूँ, जहाँ पे इंडिया को बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं वेस्ट में कि एक तरह से सिम्पसन्स में अपू याद है आपको, जो ऐसे बड़े बड़े बात करता था सर हिला के, उसका मजाक उड़ाना, हमारी बड़ी बड़ी फैमिलीज का मजाक उड़ाना, नंगे बच्चे घूम रहे हैं रोड पे नंगे पैर, उसका। आई डोंट वांट टू डू द स्टीरियोटाइप ऑफ इंडिया। आप यंग इंडिया को आज देखें तो हम कितने फॉरवर्ड हैं हर मामले में, एजुकेशन में, मीडिया में, अपॉर्चुनिटीज़ में, एंड आई वांट टू शो दैट इंडिया। तो मैं एक एथनिकली एम्बिग्यूअस रोल करना चाहती हूँ, जहाँ पे इंडियन होगी तो ठीक है, हो सकता है मैं इजिप्ट की क्वीन बन जाऊँ, या हो सकता है मैं आई वांट टू डू अ रोल व्हिच इज नॉट स्टीरियोटाइप्ड ऑफ व्हाट यू सी इंडियन पीपल एज। साल खत्म होने वाला है 2014 2013 के लिए, आप की तरह आपके लिए बहुत लकी रहा। मैरी कॉम आई और बॉक्स ऑफिस पर उसने इस तरह के पंचेस मारे कि जो रियल लाइफ की मैरी कॉम है उनके लाइफ पर भी इफेक्ट हुआ है। तो ये जो मतलब फिल्म तो सुपर हिट हुई है, लेकिन उनको भी काफ़ी सराहा गया उसके, जबकि बहुत पहले सराहा जाना चाहिए। तो ये किस तरह से देखते हो आप? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री यही थी रुपेश की फिल्म ऑफ कोर्स लोगों ने पसंद किया, मुझे लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने, लेकिन मैरी जिसको ये रिकग्निशन आई थिंक एटलीस्ट 5 साल पहले मिलनी चाहिए थी, उसको आज वो रिकग्निशन मिली है। जब वो गेम खेलने जाती है तो पूरी ऑडियंस भरी होती है, मैरी मैरी कर रहे होते हैं, इट मेक्स मी, उसका मैसेज मुझे आया, मैंने उसको संभाल के रखा उस मैसेज को, कि मेरे लिए कितना लाइफ चेंजिंग बात हुई है कि मैंने, या फिर मेरे किसी काम ने किसी की ज़िंदगी पे इतना बड़ा इफेक्ट, इतना प्रभावित किया है, उसकी ज़िंदगी नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट मैं बिल्कुल मानता हूँ। एक चीज़ जो है प्रियंका की, जैसे वो मणिपुर से है और नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब एकदम कह सकते हैं कि उपेक्षित जगह है वो इंडिया का। और जैसे कि आपने भी इतनी मेहनत की, जहाँ से शुरुआत की यहाँ तक, तो हमारे इंडियन वीमेन जो एक विल पावर होता है, एक जो हिडन टैलेंट, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इन जनरल? आई थिंक कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा औरतों को जहाँ एक तरह सराहा गया है और एक पोडियम में पेडेस्टल पे रखा गया है, और उसी तरह हमारे सारे पंख काट दिए गए हैं, हाथ काट दिए गए हैं। ये एक बहुत अजीबोगरीब जगह है रहने के लिए, औरतों के लिए, जहाँ पे जब हम अचीव करते हैं तो लोग
बहुत उसको बोलते हैं कि हाँ ग्रेट अचीवमेंट, लेकिन जब घर आते हैं तो आपको किचन में ही जाना पड़ता है। एक या फिर अगर लड़की कुछ पहन के जाए तो उसी को जो जिससे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसी को आप स्पेशली अगर उसके साथ बदतमीजी वगैरह की जाए तो आप उसी को विक्टिम को ही इंसल्ट करते हैं। सो आई थिंक कि एक दौर ऐसा है, और हमारी फिल्मों से भी आप देखेंगे इस साल में इतनी सारी अमेजिंग फीमेल परफॉर्मेंसेज रही हैं, और एक तरह से फिल्म्स सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, सोसाइटी रिफ्लेक्ट फिल्म्स का। तो यू सी दैट सो मच ऑफ अ डिफरेंस विद द वे विमेन आर बीइंग सीन टुडे। तो आई थिंक ये दौर एक अच्छा आ रहा है जहाँ पे शायद एक औरतों के पास आवाज़ आई है, या अपने और मेरी जैसे आइकॉन्स को देखने के बाद आई थिंक एक तरह से स्ट्रेंथ भी आई है कि हम अपने आप के लिए खड़े हो सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक चीज़ मुझे और भी जाननी है इसी से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में आपको एक लंदन के न्यूज़पेपर ने सेक्सिस्ट वुमेन का तीसरी बार खिताब दिया है। तो ये जो मतलब हैट्रिक तो मार लिया आपने, तो ये लेकिन जो किसी को आप आगे नहीं आने दे रहे, उसका क्या राज है? नहीं ऐसा अदरवाइज मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा अभी उसको दिल पे होता है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे लिए इतनी ओवरवेलमिंग बात होती है ये। मैं एक एक्टर हूँ ना, तो मेरी सोच बहुत विजुअल है। अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैंने 50 या 60% पता नहीं कितना बताया था मुझे, उसके उससे जीती हूँ मैं कि इतने अहेड थी। तो इतने सारे लोग अपने कंप्यूटर पे गए होंगे और वो वोटिंग का बटन दबाया होगा मेरे लिए। मेरे लिए ना ये माइंड ब्लोइंग सी बात है, और मुझे बहुत ओवरवेलम करती है। आई थिंक ये पोल्स सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, एक तरह से सपोर्ट दिखाते हैं कि आपकी ऑडियंस आपको कितना पसंद करती है। एंड इट्स एज गुड एज दिस। आपको पसंद करती है इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन माना जाता है आपको। क्वीन प्री नाम रखा है मेरा। अच्छा, तो विच इज़ अ रियली स्वीट नेम। आई लाइक क्वीन प्री। अच्छा, ये एक चीज़ और, अगला साल जो नया साल आ रहा है इसमें 3 फिल्में आप कर रहे हो। एक मैडम जी जो आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, सबसे पहले बधाई उसके लिए कि आप प्रोड्यूसर बन रहे हो। दिल धड़कने दो, और एक बाजीराव मस्तानी। तो ये जो तीनों फिल्में हैं वो भी हम देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि तीनों अलग जॉनर की है। तो कुछ अगर बताना चाहें आप। मैं अपने आप को ही दोहराना पसंद नहीं करती, तो दूसरों को क्या दोहराऊंगी। तो जी हाँ, मेरी तीनों फिल्में एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर्स हैं। बहुत पावरफुल रोल्स हैं तीनों फिल्मों में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई थिंक कि अपने आप को, अपने माइंड को बहुत चेंज करना पड़ता है हर सेट पे जाने के लिए। एंड संजय सर एंड जोया जिनके साथ मैं, क्योंकि फिल्में शुरू हो गई हैं, उनके साथ काम करना एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है। एक एज एन एक्टर जब आप मंझे हुए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, जो सेंसिटिव हैं, जो आपको पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बताते हैं, जो नुआंसेस पकड़ लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मेरे लिए तो मैं एकदम चाइल्ड इन अ टॉय शॉप हूँ अभी। अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और आप यूनिसेफ के चाइल्ड राइट के लिए, तो वो उनके लिए भी काम करते हो। हमने पहले भी आपको देखा है कई बार कि इस तरह की चीज़ों से आप जुड़ी हुई हैं। तो जब इस तरह का एक सम्मान मिलता है, इस तरह से एक जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यूनिसेफ के साथ मैं उनकी गुडविल एम्बेसडर अब 7-8 साल से हूँ, और अब मैंने यूएन के साथ भी एक काम शुरू किया है। एक बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनाई थी हमने, गर्ल राइजिंग, जो अब हम इंडिया लेकर आ रहे हैं। और मैं अपनी काफ़ी फीमेल कॉलीग से मैंने बात की है, और वो सब ज्वाइन करेंगी इस अभियान को मेरे साथ, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। तो मेरी फिलांथ्रफी आई थिंक एक तरह से मैं खुद के लिए करती हूँ। मैं इतनी सारी इनक्रेडिबल लोगों से मिलती हूँ, लड़कियों से मिलती हूँ जो जो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से कभी जूझी नहीं है और बैठ नहीं गई हैं। 13 साल की उम्र में उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है ताकि लड़का पढ़ सके, या 15 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, 16 में बच्चे। ये सब लड़कियां जो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हैं, अपनी कम्युनिटी में लोगों को घर घर जाके, उनकी पिटाई भी वगैरह बहुत होती है कि लड़की बिगड़ गई है। तो आई थिंक उन सबको देख के ना मुझे लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं अपने विंग्स को फैला के अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकूँ। तो आई थिंक सेल्फिशली मैं अपनी फिलांथ्रफी बहुत इस वजह से करती हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं हम लोगों की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है कभी कभी।
प्रियंका, आपके सिंगल्स ने भी काफ़ी धूम मचाई थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें, और दर्शकों को अब अगला कब सुनने या कुछ आपके प्लान चल रहे हैं? एक्चुअली बिकॉज ऑफ जोयास फिल्म दिल धड़कने दो और बाजीराव की शुरुआत की वजह से मैं एलए वापस जा नहीं पाई म्यूज़िक के लिए, तो नाउ अभी जब मैं जाऊंगी एबीसी डील के लिए भी, तब बैठ के मैं अपने म्यूज़िक पे भी काम करूंगी, सो होपफुली अनदर सिंगल। चलते चलते दर्शकों से आप कुछ कहना चाहिए? बस ये कि नया साल आ रहा है और आई थिंक हर नए साल में बैठ के हमको यही सोचना चाहिए कि जब तक जुलाई आएगा ना, तब मैं ये बैठ के सोचूंगी कि वाह मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में। वाह। प्रियंका, सॉरी मैं एक सवाल भूल गया था। मेरी क्रिसमस है, तो क्या प्लान है आपके और क्या कर रहे हो उसमें? क्रिसमस पे तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन न्यू ईयर्स पे मैं छुट्टी पे जा रही हूँ अपने फार्म हाउस पे अपनी फैमिली के साथ। वाह, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। Thank you.